बड़ी खबर सामने आ रही है। पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ हुई है और 2 अपराधियों को गोली लगी है। मुठभेड़ के दौरान अस्पताल लेकर पुलिस पहुंची है। छापेमारी के दौरान एनकाउंटर किया गया है। बिदुपुर थाना क्षेत्र में एनकाउंटर हुआ है, यानी कि एक दिन में 2 एनकाउंटर हुए हैं। यह खबर वैशाली से सामने आ रही है, जहां पर पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ हुई है और मुठभेड़ में देखिए 2 अपराधियों को गोली लग गई है और जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल लेकर के पुलिस पहुंची है। छापेमारी के दौरान एनकाउंटर की बात कही जा रही है, यानी कि एक ही दिन में 2 एनकाउंटर की खबर सामने आई। बिदुपुर थाना क्षेत्र में यह एनकाउंटर हुआ है। देखिए, बिहार में अब पुलिस गोली का जवाब गोली से दे रही है। वैशाली में भी कुछ ऐसा ही हुआ और यहां पर देखिए, जब एनआरआई युवक की एक गोली मारकर हत्या के बाद में पुलिस अपराधियों की सरगर्मी से तलाश रही थी, तो इसी बीच में शाम को बिदुपुर थाना क्षेत्र में नगर थाना डीआईयू के साथ साथ पुलिस की विशेष टीम का सामना 2 कुख्यात अपराधियों से हो गया और इस दौरान अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और पुलिस के साथ मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गोली लग गई। गोली देखिए दोनों अपराधियों के पैर में लगी है, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया है। बताया जा रहा है कि घायल दोनों अपराधियों में से एक का नाम फुदेना है, जबकि दूसरे का नाम सुशील है, जिन पर लूट और हत्या के भी कई मामले दर्ज हैं। और ऐसे में देखिए, एक ही दिन में 2 एनकाउंटर के मामले सामने आ गए हैं। बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर वाले इलाज को समझने के लिए देखिए 2 दशक पहले के हालात को समझना भी बहुत जरूरी है। 2005 में नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए और नीतीश कुमार के पहले के 5 सालों में अपराधियों पर ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। अपराधियों में पुलिस का खौफ पैदा हो गया और कानून व्यवस्था की वजह से ही नीतीश कुमार सुशासन बाबू कहे जाने लगे, क्योंकि 2005 के पहले बिहार की कानून व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं थी और खूब सवाल भी उठते थे पहले कानून व्यवस्था पर। और हाल के दिनों में अपराध की कुछ घटनाएं हुई हैं, जिसमें हत्या की घटनाएं हुई हैं, कई जगह लूट की भी खबरें आई हैं और कुछ जगहों पर पुलिस पर भी हमले हुए हैं। अब देखिए, अपराध पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। विपक्ष की ओर से कानून व्यवस्था को फेल बताया जाने लगा, पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे। अब एक बार फिर बिहार पुलिस 2005 की तरह एक्ट करने लगी है। बदमाश दुस्साहस करते हैं तो पुलिस जवाबी गोली चलाती है। जनवरी से अब तक कई एनकाउंटर हुए हैं। अब एनकाउंटर में बदमाश घायल हुए या फिर मारे गए, ये आपको बता रहे हैं। और अब आप देखिए, कुछ हाल के दिनों की अगर बात करें तो हाल के दिनों में कुछ बड़े एनकाउंटर पर अगर नजर डालें तो 13 दिसंबर 2024 में पटना के जक्कनपुर इलाके में मुठभेड़ हुई। कुख्यात अपराधी अजय राय यहां पर ढेर हो गया था। 4 जनवरी 2025 की बात कर लें अगर, तो पूर्णिया में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़ होती है। कुख्यात सुशील मोची मारा गया। 6 जनवरी 2025 की अगर हम लोग बात करें तो पटना में अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ होती है और यहां पर 2 अपराधियों को ढेर किया जाता है। वहीं 12 फरवरी 2025 की अगर बात कर लें तो पटना में एनकाउंटर होता है और यहां पर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है। 9 मार्च की अगर बात कर लें तो भोजपुर में एनकाउंटर होता है, 2 अपराधी गिरफ्तार होते हैं। कुख्यात छोटू मिश्रा और विपुल तिवारी को गोली लगी थी एनकाउंटर में। वहीं अगर 22 मार्च की बात कर लें, अररिया में एनकाउंटर, तनिष्क लूटकांड का आरोपी चुनमुन झा एनकाउंटर में मारा गया। वहीं हाजीपुर में पुलिस और अपराधियों के बीच एनकाउंटर हुई। 2 अपराधियों को गोली लगी और गोली लगने की वजह से अपराधी घायल हो गए। मतलब ये कि बिहार में अपराधियों की तो अब खैर नहीं है। अपराध नहीं छोड़ेंगे तो पुलिस इलाज कर देगी, अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाएगी और अपराधी मारे जाएंगे। बढ़ते खबरों में आगे, अब देखिए पटना से बड़ी खबर मिल रही है। अस्पताल में घुसकर महिला संचालक की हत्या हुई है। एशिया हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने गोली मार दी है। अस्पताल के केबिन में खून से लथपथ शव मिला है। अपराधियों ने 7 गोलियां मारी है। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। हत्या का कारण अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सिटी एसपी समेत पुलिस मौके पर पहुंची है। पटना से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बताते चले आपको, कहा जा रहा है कि अस्पताल के केबिन में खून से लथपथ शव मिला है। महिला संचालक की हत्या कर दी गई। अस्पताल में घुसकर एशिया हॉस्पिटल में अपराधियों ने घुस करके गोली मारी है।
अस्पताल के केबिन में ही खून से लथपथ शव मिला है। बता दें आपको 7 गोलियां अपराधियों ने दागी हैं। अज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। बता रहे हैं कि इसी का डायरेक्टर एशिया हॉस्पिटल है, इसी के डायरेक्टर है सुरभि राज। तो कितने अपराधी की संख्या थी, क्या कुछ स्पष्ट ऐसा कुछ नहीं पता चल पा रहा। इतने अब तो देख रहे हैं कि इतने सारे आदमी हैं और वो भी ऊपर चला जाए और निकल जाए। क्या सस्पेक्टेड दिख रहा है सर? सस्पेक्टेड क्या, जब मारा गया है तो वो तो सही है। हाँ। हॉस्पिटल में घुसकर अपराधियों ने 7 गोलियां दाग दी हैं। खून से लथपथ शव मिला है। अस्पताल के केबिन में ही अपराधियों ने संचालक को 7 गोलियां मारी हैं। इसके बाद देखिए पुलिस के संज्ञान में यह मामला है। पुलिस प्रशासन एक्टिव हो चुका है। इस मामले को लेकर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हत्या का कारण अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि हत्या क्यों की गई है। सिटी एसपी समेत पुलिस जो है मौके पर पहुंची हुई है और इस मामले को लेकर जांच पड़ताल अब पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। बताते चले आपको एशिया हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां पर हॉस्पिटल के अंदर घुस करके यहां पर महिला संचालक की हत्या कर दी गई है। 7 गोलियां दागी गई है, लेकिन अपराधी कौन है ये फिलहाल नहीं स्पष्ट हो पाया है। ज्ञात अपराधियों ने वारदात को अंजाम दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, महिला संचालक को 7 गोलियां मारी गई हैं और खून से लथपथ शव मिला है। एक बार पूरी जानकारी दीजिए, क्या मामला है? अब तक कुछ अपडेट मिल पाया है क्या इस मामले में? देखिए, एशिया हॉस्पिटल की संचालिका है सुरभि राज और अज्ञात अपराधियों ने इन्हीं के नर्सिंग होम में, जो हॉस्पिटल है धोनपी मोरपागम का थाना क्षेत्र में, वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की है। 7 गोलियां जो है वो मारी गई हैं, जो जानकारी मिल रही है। और इनको क्रिटिकल कंडीशन में एम्स ले जाया गया था, जहां इनका डेथ हो गया है। और इस घटना के बाद पटना पुलिस में खलबली मची हुई है। निश्चित तौर पर एक बड़ी वारदात है ये। पुलिस कई पहलुओं पर छानबीन कर रही है। पर्सनल एनमिटी का मामला है या कुछ और मामला, चूंकि 7 गोलियां फायरिंग कर मारना, आप समझ सकती हैं कि ये पर्सनल एनमिटी का मामला पुलिस ज्यादा मान रही है। तो फिलहाल सीसीटीवी फुटेज को पुलिस खंगाल रही है और जो हॉस्पिटल के कर्मचारी हैं, काफी संख्या में वहाँ भीड़ भाड़ रहती है हॉस्पिटल में। तो क्या हुआ, किसी ने यहाँ पर देखा नहीं किसी ने कि वो अपराधी कौन थे, कैसे दिखते थे, कहाँ से आए? जी बिल्कुल, देखिए जो कर्मचारी हैं उनसे पूछताछ की पुलिस ने, उन्हें क्लू दी है पुलिस को और उसी आधार पर पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। फिलहाल पुलिस अभी आधिकारिक बयान जारी नहीं कर रही है, केवल घटना के बारे में जानकारी दी गई है। देखना होगा पुलिस जब छानबीन करे तो किस नतीजे पर पहुंचती है। लेकिन निश्चित तौर पर ये एक बड़ी वारदात है। राजधानी पटना में हॉस्पिटल की संचालिका है और ये जो इलाका है ये हाई प्रोफाइल इलाका है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है। वहां पर अपराधी हॉस्पिटल के अंदर घुसते हैं और गोली मारकर हत्या कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर पटना पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा होना लाजमी है और पुलिस किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती है, एक चुनौती बनी हुई है पुलिस के लिए भी। जी संजय, प्रशासन के किसी अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? क्या कह रहे हैं, क्या अपडेट है? उनके संज्ञान में ये मामला है क्या? कुछ उनको जानकारी मिल पाई अब तक? जो प्रशासन के आला अधिकारी हैं उनके संज्ञान में ये मामला है और परिजनों से भी कुछ जानकारी ली जा रही है कि क्या किसी ने किसी तरह की कोई धमकी दी थी, कहीं रंगदारी से जुड़ा हुआ ये मामला तो नहीं है। तमाम तरह की जो बातें हैं उन सभी पहलुओं पर पुलिस छानबीन कर रही है और एक बड़ा चैलेंज पटना पुलिस के लिए भी, क्योंकि लगातार पटना ईस्ट हो या पटना वेस्ट, वहाँ आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और पुलिस के लिए घटनाएं अब भी चुनौती बनी हुई है, इतना कुछ होने के बावजूद। तो देखना होगा, खुद एसएसपी अवकाश कुमार ने इस पूरे मामले की कमान संभाली और नजर बनाए रखिएगा। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। आज घटना हुई सर, यहाँ मीटिंग चल रहा था और अचानक ही घटना हो गई। क्या वही गोली लग गया। किनको? मैम को। क्या नाम था उनका? सुरभि मैम। कौन थी वो हॉस्पिटल? वो हॉस्पिटल के मालकिन ही। हम लोग बातें वगैरह कर रहे थे तो भैया उठ के बस देखने के लिए गए हैं और वहाँ पे मैम गिरी हुई थी। तो उसके बाद सबको फ़ोन करके बुलाया गया और लेके उनको आईसीयू में शिफ्ट किया गया। मैम के रूम में कौन था उसमें? उस टाइम वहाँ पे मैम अकेली ही गिरी हुई थी। तो गोली कौन चलाया? इसका नहीं पता मेरे को। आवाज़ तुम वो नहीं सुनी? नहीं, आवाज़ हम लोग नहीं सुनी। ये मामला एशिया हॉस्पिटल का है। एशिया हॉस्पिटल के संचालिका की हत्या कर दी गई। ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गई हैं और ताबड़तोड़ गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है महिला संचालक की। हॉस्पिटल के संचालिका की हत्या बहुत बड़ी बात है। ऐसी घटनाएं 2005 के पहले हुआ करती थी। 2005 के पहले अपराधी डॉक्टरों को निशाना बनाते थे। दहशत के मारे कई डॉक्टरों ने बिहार छोड़ दिया था और नीतीश कुमार के आने के बाद हालात बदले हैं।
पुलिस ने कड़ाई की है तो अपराधी बिहार छोड़ के भाग गए हैं। अब अगर फिर से ऐसी घटनाएं होंगी तो सवाल तो उठेंगे, पुलिस के इकबाल पर भी सवाल उठेंगे, विपक्ष को सरकार पर निशाना साधने का मौका मिलेगा। जरूरी है कि पुलिस जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़े और इस बात का पता लगाए कि आखिर उसकी हत्या क्यों की गई, अपराधी कौन थे, कहां से आए थे, क्या है ये पूरा मामला। पुलिस के संज्ञान में अब ये पूरा मामला है। जांच पड़ताल में हालांकि पुलिस जुटी हुई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।